21 साल की उम्र, जिस उम्र में ज़्यादातर ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, उस उम्र में उत्तर प्रदेश का एक युवक खुद को भारतीय सेना का ब्रिगेडियर बताकर घूम रहा था। एसयूवी पर सेना का चिन्ह, साथ में नकली एनएसजी कमांडो और ऐसे रौब की लोग सलाम ठोक रहे थे। लेकिन फिर सेना के अधिकारी और पूर्व सैनिकों ने ऐसा जाल बिछाया कि इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। आखिर कौन था ये युवक? क्यों बन गया था नकली ब्रिगेडियर? क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक कहानी है या इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा छिपा है? आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 21 वर्षीय आर्यन वर्मा नाम का युवक खुद को भारतीय सेना का ब्रिगेडियर बताकर लोगों के बीच घूम रहा था। सबसे हैरानी की बात यह है कि वह केवल दावा नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे तैयारी के साथ मैदान में उतरा था। उसके पास फर्जी पहचान पत्र थे, रैंक वाले बैच थे, सेना जैसी वर्दी थी, गाड़ी पे सेना के चिन्ह लगे हुए थे और उसके साथ 2 लोग एनएसजी कमांडो की वर्दी में भी दिखाई देते थे। यानी जो भी उसे देखता पहली नज़र में यही समझता कि यह कोई बड़ा सैन्य अधिकारी है। यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। करीब 2 महीने से सेना के अधिकारी और पूर्व सैनिकों को उसकी गतिविधियों पर शक था। उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बिना सबूत कार्रवाई करना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्हें सम्मानित करने के बहाने कार्यक्रम में बुलाया गया। जैसे ही वहां पहुंचा, सेना से जुड़े लोग उन्हें पहचान और दस्तावेजों की जांच की और देखते देखते पूरा खेल खत्म हो गया। वहीं पकड़ लिया गया। क्या कोई 21 साल का युवक ब्रिगेडियर बन सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना में ब्रिगेडियर बनने के लिए दशकों की सेवा करनी पड़ती है। आमतौर पर कोई अधिकारी 45 से 50 वर्ष की उम्र के आसपास इस पद तक पहुंचता है। ऐसे में 21 साल का ब्रिगेडियर सुनते ही किसी को भी शक हो जाना चाहिए था। लेकिन समस्या यह है कि वर्दी और रुतबा देखकर लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। जांच में कई चौंकाने वाली चीजें बरामद हुई। फर्जी पहचान पत्र, सेना जैसी वर्दी, ब्रिगेडियर वाला रैंक के प्रतीक, एयर पिस्टल, एएमसी रेजिमेंटल कैन और कई ऐसे सामान जो आमतौर पर सैन्य अधिकारियों से जुड़े होते हैं। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ये सब सामान आखिर आया कहां से। प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने आई, उसने कई लोगों को भावुक कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक नीट की परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था। उसकी माँ बीमार थी। उसने माँ को बताया कि वह सेना में डॉक्टर बन गया है और फिर उसी झूठ को सच साबित करने के लिए उसने यह पूरा नाटक शुरू कर दिया। अगर यह कहानी सच है तो इसमें भावनात्मक पहलू जरूर हैं, लेकिन यहीं हमें भावनाओं और कानून के बीच का अंतर समझना होगा। भारतीय सेना की वर्दी पहनकर खुद को सैन्य अधिकारी बताना कोई छोटी अपराध नहीं है। यह सिर्फ धोखेधड़ी नहीं है, यह सरकारी पहचान का दुरुपयोग है। अगर कोई व्यक्ति सेना के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को विश्वास जीतता है, सुविधाएं हासिल करता है या प्रभाव जमाता है, तो मामला गंभीर हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर एक 21 साल का युवक इतने समय तक नकली ब्रिगेडियर बनकर घूम सकता है, तो क्या कोई अपराधी, जासूस या आतंकी भी ऐसा कर सकता है? यही कारण है कि सेना और सुरक्षा एजेंसी ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लेती है, क्योंकि यह बात सिर्फ एक व्यक्तिगत नहीं है, बात पूरे सुरक्षा तंत्र की है। अगर वर्दी, पहचान पत्र इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। अब असली सवाल जिसका जवाब अभी बाकी है, कि इन्होंने नकली पहचान पत्र, बैच, सैन्य चिन्ह और केवल अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क मौजूद था, इसकी जांच अहम हो जाती है। एक तरफ यह युवक की असफलता और भावनात्मक कहानी दिखाई देती है, दूसरी तरफ सेना जैसी प्रतिष्ठित संस्थान की पहचान का दुरुपयोग। सहानुभूति अपनी जगह है, लेकिन कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा उससे भी ऊपर है। क्योंकि सेना की वर्दी सिर्फ कपड़े नहीं होती, वह लाखों सैनिकों के त्याग, बलिदान, सम्मान का प्रतीक होती है। और जब कोई उस सम्मान को नकली पहचान बताकर इस्तेमाल करता है, तो वह सवाल सिर्फ एक फर्जी ब्रिगेडियर का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम की सुरक्षा पर बन जाता है। माँ को खुश करने के लिए बोला गया एक झूठ कब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया, शायद आर्यन वर्मा को